हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लेडन, कैरोथर और जो नान्स की सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा इसमें, क्योंकि हम लोग बहुत ही सारे कंसेप्ट कम टाइम में यहाँ पे सीखने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्लेडन से। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, हमें स्टडी क्या करना है? हमें बनाना है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, अल्किन बनाना है भाई। ठीक है, अब अल्किन बनाने के बहुत सारे मेथड से, अल्किन बनाने के बहुत सारे मेथड से, जैसे कि कीटोन से भी अल्किन बन सकता है। कौन सा हम लोग रिएजेंट लेते हैं? विटिक रिएजेंट लेंगे, कीटोन से क्या बनाएंगे हम लोग? अल्किन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें जनरली स्टडी करना है एलिमिनेशन रिएक्शंस की। क्लेडन का चैप्टर नंबर 17 एलिमिनेशन रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जाएंगे फिर कैरोथर की ओर और उसके बाद माइकल नान्स की ओर। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स चीजें हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें इस टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। फिर हम जाएंगे डायरेक्ट क्लेडन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है हमारी, उसके लिए क्या क्या कंडीशन लगती है? पहली कंडीशन चाहिए दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, कंडीशन फर्स्ट, बीटा कार्बन कंटेनिंग एट लीस्ट वन हाइड्रोजन। क्या कंडीशन है दोस्तों एलिमिनेशन के लिए? फर्स्ट कंडीशन है हमारी, अगर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करना है तो जो जिस कार्बन के ऊपर हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, जैसे कि एग्जांपल ये ले ही लेते हैं यहाँ पे हम। अब ये हमारा एक्स ग्रुप आ गया, लिविंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, OH हो सकता है, हेलोजन्स हो सकते हैं, ठीक है, OTS हो सकता है, जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है कैरोथर्स की पिक्चर से, कोई भी हो सकते हैं इनमें। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है हमारी? बीटा कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। अब भाई यहाँ पे जो हमारा अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के जो नेबरिंग को जो कार्बन होते हैं, अब ये अल्फा कार्बन हो गया भाई, अब ये बीटा हो गया, इधर भी बीटा हो गया, इधर भी बीटा हो गया, दो बीटा कार्बन है हमारे पास। तो हमें क्या चाहिए? बीटा कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम से कम हमें चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों दो बीटा कार्बन है और दोनों ही के पास कितने कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है। और दूसरी बात, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा ही है? ये सिमिट्री जा रही, प्लेन पास हो रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। इधर भी मिथाइल मिल रहा है हमें, इधर भी मिथाइल मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन चाहे इस मिथाइल से कराओ या चाहे हम लोग इस मिथाइल से रिएक्शन करवा सकते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन होंगी दोस्तों एलिमिनेशन रिएक्शन। अब दोस्तों ये एलिमिनेशन रिएक्शन कोई भी हो सकती है, मीन्स E1 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है, E1 CB भी हो सकती है और सिन एलिमिनेशन भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन चारों रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशन तो यही है, बीटा कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। चारों रिएक्शंस के लिए ये कंडीशन है क्या कम से कम हमें बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए भाई। ठीक है, सिन के लिए भी देख लेंगे हम, सिन परमेटिक एलिमिनेशन के लिए वहां पे क्या क्या हमें दिया जाता है कंडीशंस के अंदर। लेकिन जनरल अगर एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करें दोस्तों, तो कम से कम हमें बीटा कार्बन पे एक हाइड्रोजन चाहिए ही होता है। अब यहाँ पे अल्किन मिलेगा हमें कुछ इस तरह का, ये अल्किन मिल गया, ये हो सकती है E1 भी हो, E2 भी हो, ठीक है, और E1 CB के लिए भी क्या लगता है हमें? बीटा पे हाइड्रोजन लगता है, लेकिन वो एसिडिक हाइड्रोजन, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये जनरली एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए कंडीशंस थी। अगर बीटा हाइड्रोजन अनसिमेट्रिकल हो, अगर बीटा हाइड्रोजन हमारा अनसिमेट्रिकल हो, मान लो अब हमारे पास ये ग्रुप आ गया, ये X हो गया। अब अनसिमेट्रिकल है दोस्तों, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए। अब दोस्तों इस सिचुएशन में क्या होता है, कैरोथर ने बताया है हमें। अब ये जो रिएक्शन जाएंगी आपकी यहाँ से, अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। एक मिलता है हमें मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड्स को, ये वाला, और जो दूसरा मिलेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड्स को, क्योंकि ये बीटा अगर हमने यहाँ से रिएक्शन कराए तो मोर पे मिलेगा ये वाला A वाला, अगर लेस से रिएक्शन कराए दोस्तों तो ये B वाला मिलेगा। अब ये जो A वाला है दोस्तों, ये प्रोडक्ट किसका होता है हमारा? ये सिट्जेफ का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है दोस्तों? ये
सिडजेफ प्रोडक्ट होता है, और ये होता है दोस्तों हॉफमैन प्रोडक्ट। हम लोग सब डिस्कस करेंगे दोस्तों, आप सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी इसको हम बेसिक्स देख रहे हैं बस ये, ठीक है। ये कंडीशंस है सिडजेफ हॉफमैन, ये कैल्कुलेटर में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। और उसको ये डिपेंड किस पे है, कैल्कुलेटर ने बताया ये हेलो इस एक्स के ऊपर डिपेंड होता है, और जो ग्रुप्स होते हैं उसको अल्फा के ऊपर लगे हुए उन पे डिपेंड होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस अगर होगा, बल्कि बेस होगा, तो लेस पे हमारा अल्कीन बनता है, ठीक है। और अगर ये हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा तो भी हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो आता है हॉफमैन का। ये सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, एलिमिनेशन के लिए बीटा कार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ना है, क्लिडन की ओर जाना है, क्लिडन की तरफ जाना है हमें। क्लिडन का जो चैप्टर नंबर 17 है 17 है, उससे अच्छे से डिस्कस करना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं। रिसेंटली गेट में बना, 2021 में बना, IIT जैम में बना दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी दोस्तों, क्लिडन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्लिडन की। क्लिडन ने स्टार्ट करा है, क्लिडन का चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, 17, एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, चैप्टर नंबर 17 एलिमिनेशन रिएक्शन। स्टार्ट किया है उसने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। स्टार्ट कहां से किया है उसने, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन से स्टार्ट किया है। क्या बताया है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों में ही उसने डिफरेंट बताया है। फर्स्ट पेज के ऊपर इंट्रो दिया है थोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लेते हैं टर्शरी अल्किल हैलाइड्स, जैसा कि क्लिडन ने लिया है। टर्शरी अल्किल हैलाइड्स लेंगे यहाँ पे, ये आ गया हमारा टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, रिएक्शंस करवाना है, हमें रिएक्शंस करवाना है। अब यहाँ पे दोस्तों टर्शरी अल्किल हैलाइड से पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा, तो ये कौन सी रिएक्शन का रिएक्टेंट है, टर्शरी अल्किल हैलाइड्स। हमें पता है टर्शरी अल्किल हैलाइड आर बेटर रिएक्टेंट फॉर SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शंस होने वाली है, SN1 रिएक्शंस होंगी, SN1। ये 1 किससे कहते हैं दोस्तों, ये 1 क्यों आ गया यहाँ पे, इसके पीछे क्या कंसेप्ट 1 के पीछे, ये जो 1 होता है ना, ये 1 इसे कहते हैं हम लोग यूनिमोलिक्यूलर। क्या कहते हैं इसे हम लोग भाई, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस। यूनिमोलिक्यूलर मींस इनका जो रेट होता है, ना रेट डिपेंड हम लोग बोलते हैं, रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड है, तो इनका जो रेट डिपेंड होता है वो ओनली ऑन रिएक्टेंट पे होता है। जो दिया है ना सबस्ट्रेट टर्शरी अल्किल ब्रोमाइड्स जो दिया है, तो इसी पे ही SN1 का रेट डिपेंड होता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि दिया है ऊपर आपको क्लिडन में बता रहा है पिक्चर। अब यहाँ पे क्या मिलता है, इसके अंदर हमें मिलता है भाई इंटरमीडिएट। क्या मिलता है इसमें, हमें इंटरमीडिएट मिलता है। कैसा मिलता है इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन मिलता है इंटरमीडिएट। कौन सा वाला, टर्शरी वाला, टर्शरी वाला मिल गया। अब क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल लेना है भाई। क्या लिए न्यूक्लियोफाइल, OH। क्या लिए, OH माइनस, हाइड्रोक्साइड्स आयन लिए। क्या हाइड्रोक्साइड्स आयन, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स होता है। ये क्या है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल से। तो ये जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, क्या मिला, टर्शरी ब्यूटेनॉल, यानी कि टर्शरी अल्कोहल हमें प्रोडक्ट मिल गया। कौन से जरिए मिला हमें, SN1 के जरिए मिला। इंटरमीडिएट क्या मिला, कार्बोकैटायन मिला। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड है, रिएक्टेंट पे डिपेंड है सिर्फ। अब क्यों रिएक्टेंट पे डिपेंड दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूं, ये 1 है तो यूनिमोलिकुलर होगा। जो Br है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये Br। अब ये Br को कोई ग्रुप, कौन सा ग्रुप निकाल रहा है इससे, चलो बताओ मुझे। Br को कौन ग्रुप निकाल रहा है, जो बाहर यहाँ कुछ दिया है क्या, रिएक्टेंट दिया है कुछ जो कि Br को बाहर निकालने में मदद कर रहा है, नहीं। Br जो यहाँ पे सेल्फ बाहर जा रहा है, Br कैसा है, सेल्फ बाहर जा रहा है, खुद से बाहर जा रहा है। उससे कोई दूसरी बाहर की वाली मॉलिक्यूल कोई बाहर नहीं निकाल रही है, ना ये पार्टिसिपेट कर रही है निकालने में। जो OH है बाद में आया है, पहले इंटरमीडिएट बन गया, उसके बाद में OH ने अटैक किया है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये यूनिमोलिकुलर होती है। क्लियर हो गया। अब क्लिडन ने क्या किया, रिएक्टेंट यही लिया है, लेकिन इसके साथ क्या कर दिया, हमें OH माइनस दे दिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी, इसी के साथ क्या किया इसने, OH माइनस। ये क्लियर हो गया पॉइंट्स आपको। SN1 जाएंगी, Q जाएंगी,
SN1 क्या होता है, रेट डिपेंड क्या होता है, ये सब बातें याद रखो दोस्तों, ठीक है। अब क्या दिया उसने, कंडीशन तो सेम दिया है भाई, सिर्फ चेंज क्या किया है, रिएक्टेंट सेम दिया है, सिर्फ चेंज क्या किया है, ये वाली मॉलिक्यूल उसने OH दे दिया है। यहाँ पे हमें उसने क्या किया है, हमें OH दे दिया है। अब हमें पता है OH का काम क्या है, OH अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ आप बताओ क्या ये OH इस पे अटैक कर सकता है क्या, डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट इस पे अटैक OH नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अल्किल हैलाइड्स है ये कैसा है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स है, इस पे SN2 रिएक्शंस नहीं होती है, SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्यों नहीं होती, ये जो 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये 3 मिथाइल ग्रुप, ये इसके 3 हाइड्रोजन्स, इधर से नीचे से ये 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है, इधर से ये 3 हाइड्रोजन्स, ये क्या करेंगे, अगर ये आया तो रिपेल करेंगे, सर बोलेंगे भाग बाहर यहाँ से, रिपेल करेंगे। अगर OH आया तो रिपेल करेंगे उससे, तीनों भी, ठीक है। ये वाला ग्रुप इधर से रिपेल करेगा OH को, ये वाला इधर से रिपेल करेगा, और इधर से आया तो ये रिपेल करेगा, और इधर से आया तो ये रिपेल करेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं टर्शरी अल्किल हैलाइड्स पे SN2 रिएक्शन नहीं होंगी, ठीक है। क्योंकि SN2 रिएक्शन कैसी होती है दोस्तों, बायोमोलिकुलर एट ए टाइम रिएक्शन होती है, ये अटैक करेगा तो ये बाहर जाएगा, लेकिन ये तीनों इसको अटैक ही नहीं करने दे रहे हैं। तो ये क्या बोलेगा, भाई मैं हार गया, मैं अटैक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, तुम्हारा एक जो हाइड्रोजन है वही कैप्चर कर लेता हूं। अब ये क्या करता है, इसका जो हाइड्रोजन होता है ना, ये कैप्चर कर लेगा यहाँ से, ये जो हाइड्रोजन होता है ये कैप्चर कर लेगा यहाँ से, ये मेट्राओ में, ठीक है। ये बहुत ही अलग दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अच्छे से, ये Br आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन होता है OH माइनस, ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और चुपचाप चला जाएगा, हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये चुपचाप चला गया यहाँ से, ठीक है। अब रिएक्शंस कौन सी हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। बन रहा क्या है, देखो प्रोडक्ट क्या बना है हमारा, प्रोडक्ट क्या बना है भैया हमारा, अल्कीन बन गया। क्या बन गया, अल्कीन बन गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना लिया, डबल बॉन्ड। कौन सी रिएक्शन से बना है, एलिमिनेशन। लेकिन कौन सी, एलिमिनेशन में भी 3 रिएक्शन है, E1 है, E2 है और E1C भी है। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन से बना भाई हमारा, एट ए टाइम रिएक्शन। तो हिंट देता हूं आपको मैं, ये अटैक कर रहा है इस पे, ठीक है, H एट ए टाइम क्या हो रहा है, ये बाहर निकाल रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये बायोमोलिकुलर हो रही है। कैसी रिएक्शन हो रही है भाई, बायोमोलिकुलर। और बायोमोलिकुलर रिएक्शंस बाय यानी कि 2, यानी कि ये कौन सी हो गई फिर, E2 रिएक्शंस हो गई। कौन सी हो गई रिएक्शंस, ये E2। अब E2 का रेट किस पे डिपेंड है, रिएक्टेंट एज वेल एज रिएजेंट, या फिर उसे बेस भी कह सकती है। क्रिल्डन ने बेस कहा है, क्रिल्डन ने उसे बेस कहा है। या तो आप क्या करो, रेट डिपेंड बताओ किस पे, एक तो रेट बताएंगे हम लोग रिएक्टेंट पे, ये जो हमारा रिएक्टेंट है टर्शियरी अल्किल हैलाइड्स, और एक बेस पे, बेस बोल सकते हो या रिएजेंट भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये कैसी है, बायोमोलिकुलर है। क्यों है बायोमोलिकुलर, क्योंकि दोनों ही ये जो निकल रहा है बाहर, इसकी मदद से निकल रहा है, OH माइनस की मदद से निकल रहा है। बेचारा OH माइनस अटैक तो नहीं कर सकता उसके ऊपर, तो उसने क्या कहा, चलो ठीक है मैं अटैक तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये हाइड्रोजन तो लेके जाऊंगा भाई तेरा साथ में। जब हाइड्रोजन गया तो Br बेचारा बाहर चला गया, और हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया अल्कीन एज ए प्रोडक्ट, और हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, पहले पेज पे उसने यही डिस्कस किया है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं उसके नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट पेज पे उसने क्या डिस्कस किया है, कंडीशंस क्या दिया है, अब हम लोग ये देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसने क्या किया, यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल लिया। कौन सा अल्कोहल लिया भाई मेरे, टर्शरी अल्कोहल, यानी कि जो बनाए थे ना हमने टर्शरी ब्यूटेनॉल, वही लिया है, नया कुछ नहीं लिया है, लिया वही है। अब कर रहा क्या है यहाँ पे, एसिडिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, H+ कंडीशन दिया है यहाँ पे, H+ कंडीशन दिया है। अब जो रिएक्शंस हो रही है आपकी, अब जो रिएक्शंस होंगी क्या होंगी, क्या मिलेगा दोस्तों, हिंट देता हूं आपको मैं। अगर एसिडिक कंडीशन होंगी,
ठीक है। अगर एसिडिक कंडीशंस होंगी, कंपाउंड में अल्कोहल दिया हुआ हो, तो 100% आपका जो इंटरमीडिएट मिलता है वो कार्बोकैटायन मिलता है। कैसा मिलता है? वो कार्बोकैटायन मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शंस करिए कुछ इस तरह से। क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। ये मिल गया आपको वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल मिला, तो अब बाहर क्या जाएगा? ऑब्वियसली वाटर जाने वाला है भाई, क्योंकि अब क्या हो गया? गुड लिविंग ग्रुप बन गया। जो OH होता है दोस्तों, ये OH नेवर गुड लिविंग ग्रुप, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता। ये क्लेटन ने भी कहा, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। OH से क्या करना पड़ता है? एक तो उसका प्रोटोनेशन करा, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करो, या फिर कोई मिसिलेट से उसको गुड लिविंग ग्रुप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, जैसा OTS हो गया, ठीक है। ये इसके थ्रू ही OH बाहर निकलता है, वरना OH एज ए गुड लिविंग ग्रुप कभी काम नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। अब ये आ गया, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? हमें मिला यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? अब कार्बोकैटायन। कैसा मिला? टर्शरी मिला। और दोस्तों जो SN1 रिएक्शंस होती है, SN1 रिएक्शंस हम बोलते हैं ना, वो इनाइसोमर्स प्रोडक्ट देती है। हम लोग बोलते हैं इनाइसोमर्स मिलता है, राइसोमिक मिक्सचर मिलता है, 50-50% अमाउंट में हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो क्यों मिलता है? उसका रीजन क्या है? उसके पीछे कंसेप्ट क्या है? ये जो कार्बोकैटायन होता है ना हमारा, ये टर्शरी जो कार्बोकैटायन होता है दोस्तों, ये एक्चुअली प्लेनर होता है। ये कैसा होता है भाई? ये प्लेनर होता है। प्लेनर यानी जो आपका न्यूक्लियोफाइल से, अब यहाँ पे हम लोग कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं, जैसा कि आपने अभी क्लेडन में बताया है कि BR भी एज अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, आपका SPH भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये हो सकता है अप साइड से भी आए, और हो सकता है डाउन साइड से भी आ जाए, हो सकता है डाउन से भी आ जाए, क्योंकि प्लेनर की वजह से ये अप से भी अटैक कर सकता है, डाउन से भी अटैक कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे हमें स्टोरियोकेमिस्ट्री दी हुई होती इस वाले मॉलिक्यूल्स की, तो हम यहाँ पे 50-50% लिखते, इनाइसोमर्स लिखते, हम लोग राइसोमिक मिक्सचर लिखते। तो आपका जो BR, मैंने BR लिया, क्लेडन ने BR ही लिया आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया BR, मेरा क्या आ गया? BR आ गया। तो रिएक्शंस कौन सी हुई यहाँ पे? अल्कीन मिला क्या हमें? अल्कीन नहीं मिला हमें, हमें मिला यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH रिप्लेस हो गया, BR से आ गया। और रिएक्शंस कौन सी हुई? तो आप लोग ही बोलो, रिएक्शन कौन सी हुई? OH बाहर चला जा रहा है, ठीक है, बाहर चला गया, कार्बोकैटायन मिल गया। कार्बोकैटायन किसमें मिलता है? SN1 में। रिएक्शन कौन सी हो गई है? SN1, यानी यूनिमोलिकुलर, यानी इसका रेट डिपेंड किस पे है? ओनली ऑन रिएक्टेंट पे, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं क्लेडन के अगले रिएक्शंस की ओर, ठीक है दोस्तों। हम फास्ट बढ़ना है, हमें जल्दी जल्दी आगे जाना है, क्योंकि हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसके बाद इसके टोटल इस चैप्टर के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। अब इस लेक्चर में कितना होता है हम लोग को देखेंगे, ठीक है। अगर इस लेक्चर में हम यहाँ तक आ गए तो इसे सॉल्व कर देंगे, तो फिर हम ये जो क्वेश्चन है हम लोग अगले हमारे लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अभी हमें आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक क्लियर करना है। हमारे बेसिक आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे, तो हम लोग क्वेश्चंस पे वो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। किसी को अगर क्यूरीज होंगी, पर्सनली में मैसेज कर सकता है टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है दोस्तों, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम की ओर। अगला प्रॉब्लम क्या दिया है दोस्तों, देखते हैं। H2SO4 रिएक्शंस किया है इस तरह से, और यहाँ पे H+ बताया है, H+ मिल गया हमें, और यहाँ पे दिया है सेम कंडीशन जो हमने पीछे देखे ना अभी, टर्शरी अल्कोहल, वही दिया है। और रिएक्ट क्या किया है इसने इसके साथ? अब ये जो कंडीशन है दोस्तों, अब आप एक तो यहां से प्रोटॉन लो, जैसा आपने अभी देखे, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, H2SO4 डायरेक्ट यहां से भी हम लोग बता सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहां से भी बता सकते हैं। क्या मिलेगा हमें? सेम कंडीशन जो कि लास्ट में थी वही इसमें मिलेंगी। लास्ट में हमने कौन सी रिएक्शंस किए थे? सब्स्टिट्यूशन। इसमें हमें करना है एलिमिनेशन, ठीक है, इसमें हमें करना है एलिमिनेशन। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब क्या मिल गया मुझे? चलो आप लोगों को पता है अब क्या मिल गया, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया है भाई। कौन सा मिला? टर्शरी मिला। कार्बोकैटायन कैसा होता है? प्लेनर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे अभी हमने लास्ट में देखे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके ऊपर यहीं पे लिख रहा हूँ मैं। रेड पेन कहाँ गया? ये आ गया रेड पेन।
अगर यहाँ पे हम लोग OH लेते हैं, या OH नहीं ले रहा हूं मैं अब, क्योंकि OH हमने प्रीवियस में लिए, प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने OH लिए, हम यहाँ लेंगे SPH, ठीक है, माइनस वाला, माइनस SPH लेंगे। और हमने यहाँ पे लिया, ये जो मॉइटी है ये बाहर निकल गया, H चला गया, तो बाहर क्या बचा इसके पास, इसके पास क्या बचा, जब इसने H लॉस कर दिया तो क्या बचा, HSO3 माइनस, HSO3 माइनस। अब यहाँ पे हमें क्या देखना होता है दोस्तों, इनमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इनमें से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। तो क्लेडन ने साफ साफ बताया है, ये जो आपका SO3 है भाई, ये SO3 ये कैसा है भाई, ये जो है उसने बताया ये है बैड न्यूक्लियोफाइल्स, ये कैसा है, बैड न्यूक्लियोफाइल्स, बैड न्यूक्लियोफाइल्स, ये कभी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, ये किसका काम करने वाला है फिर, क्योंकि इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, ये स्टेबल होने के लिए कुछ ना कुछ तो हाथ पर मारेगा। तो ये क्या करता है फिर, इसका जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे, ये हाइड्रोजन कैप्चर कर लेगा यहाँ से और बनाएगा क्या, अल्कीन, बनाएगा क्या, अल्कीन बना दिया। यानी क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ हो गया मेरा एलिमिनेशन, कौन सा वाला हुआ एलिमिनेशन, E1 हुआ या E2 हुआ, कौन सा हुआ, देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, उसके बाद ये अटैक कर रहा है, उसके बाद अटैक कर रहा है ये। तो यहाँ रिएक्शंस कौन सी हुई दोस्तों, यहाँ पे हुई हमारी E1 रिएक्शन। और आपको हिंट देता हूं दोस्तों, एक और हिंट, SN1 और E1 इन दोनों के अंदर ही कार्बोकैटायन मिलता है, जो इंटरमीडिएट मिलेगा दोनों रिएक्शंस के अंदर कार्बोकैटायन मिलेगा, ठीक है। ये हमें कैरोथर ने भी बताया है, ऊपर उसकी मैं पिक्चर दे रहा हूं, ठीक है, कैरोथर ने बताया है क्या E1 के अंदर कार्बोकैटायन के थ्रू ही रिएक्शन जाएंगी। तो ये जो कार्बोकैटायन मिला है आपको, यानी E1 एलिमिनेशन हुआ है भाई। अब E1 एलिमिनेशन हुआ है तो इसका रेट डिपेंड किस पे होगा, ओनली ऑन रिएक्टेंट। ये सब बातें दोस्तों लिखते चलो, आपके जो पॉइंट्स है हम लोग यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं, आपके नोट्स बनाओ, ताकि आप लोग जब सेकंड रिवीजन करें क्लेडन का, तो ये आप लोगों के लिए ही इजी जाए, सेकंड रिवीजन आप लोगों के लिए ही आसान जाए, और यही कंसेप्ट आप लोग एग्जाम में लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे करना है भाई रिएक्शंस, अब यहाँ पे करना है रिएक्शन। अब क्लेडन ने बताया है SPH माइनस, Br माइनस और I माइनस, सब आपको ऊपर दिख रहा है, ये तीनों ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, एडिशन करना। तो यहाँ पे मेरा आ गया SPH। तो यहाँ कौन सी रिएक्शंस हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन कौन सी वाली, SN1, कौन सी हो गई, SN1 रिएक्शन। क्लियर हो गया दोस्तों, ये पॉइंट क्लियर सभी को, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, क्या दिया है आपके क्लेडन ने। क्लेडन दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। क्लेडन सभी जो होते हैं मेंटर्स, सभी आपको कहते हैं क्या, पहले क्लेडन करना है, बाद में कैरोथर और फिर लास्ट में नार्स, क्योंकि क्लेडन की जो लैंग्वेज है दोस्तों बहुत ही इजी है, और उसमें उसने मैकेनिज्म बताया है क्लेडन के अंदर किस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। आपको कैरोथर में मैकेनिज्म नहीं दिखेगा, ठीक है, ना ही आपको नार्स में मैकेनिज्म दिखेगा, इन क्लेडन में उन्हें मैकेनिज्म के हिसाब से एकदम बताया है किस तरह से रिएक्शंस हो रही है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या दिया है उसने, अब आगे एक टेबल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट दिया है, स्टर से एसिड बना रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, बस स्टर लिया उसने, स्टर से एसिड बना दिया। और कोई बाहर की मॉलिक्यूल यूज हो रही है क्या उसके अंदर, नहीं हो रही है, चलो हम बोर्ड पे ही देख लेते हैं, वो एक एग्जांपल देखेंगे आप, जो नीचे वाला है नाइट्रो का, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा आ गया OH, अब यहाँ पे दिया है उसने OR और यहाँ दिया है OH। क्या बताया है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से ये मॉलिक्यूल बाहर जा रही है, ये जो रिएक्शंस हो रही है हमारी E1 से हो रही है। अब क्यों E1 से हो रही है दोस्तों, कि जो कुछ बाहर की मॉलिक्यूल है इससे निकालने के लिए मदद नहीं मिल रही है इसे कोई बाहर से, ऐसा कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई रिएजेंट नहीं है, ये विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शंस कर रहा है, ठीक है। जैसा कि हम लोग बोल रहे थे ना, अल्किल हैलाइड जो बाहर जा रहा था, ये X जो बाहर जा रहा था, विद इन मॉलिक्यूल खुद से ही जा रहा था, विद इन मॉलिक्यूल के जरिए जा रहा था। या आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हमारे हाई डोनेटिंग ग्रुप्स ये इसे पुल कर रहे होंगे,
ठीक है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहरी कोई मॉलिक्यूल नहीं आके निकाल रही है। यहाँ भी हमें वही कंसेप्ट लगाना है दोस्तों, यहाँ भी हमें वही कंसेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ तो अब यहाँ पे क्या करना है भाई, ये जो रिएक्शंस हो रही है हमारी किस तरह से हो रही है, देखो यहाँ पे ये आ गया मेरा प्लस चार्ज। अब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे मिला यहाँ पे H गया बाहर, और यहाँ पे आता है मेरा एसिड, आ गया प्रोडक्ट एसिड, और बाहर क्या मिला मुझे, ROH बाहर चला गया, ROH बाहर चला गया। रिएक्शन कहां से जा रही है, ये E1 से ही जाएंगी, ठीक है। नीचे वाला एग्जांपल आप देख लो, ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अंदर भी सेम नाइट्रोजन के लोन पेयर से बाहर करेगा वाटर मॉलिक्यूल को, बाद में इमाइन से इनामाइन बन जाता है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन कंसेप्ट है दोस्तों, किरण ने अब यहां से स्टार्ट किया है उसने, ठीक है, क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग, क्या डिस्कस किया है इसने कहा है हाउ टू द न्यूक्लियोफाइल्स अफेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। अब जो न्यूक्लियोफाइल्स है हमारा, वो सब्स्टिट्यूशन करेगा या एलिमिनेशन करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट लिखते चलो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स है हमारे, अब यहां से आगे हम लोग डीप में जाते जा रहे हैं, ठीक है, हमारा कंसेप्ट इंप्रूव होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे आगे हमारा जो कंसेप्ट चलेगा, बेसिसिटी चलने वाला है भाई। अब बेसिसिटी हमें चेक करना है किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, या फिर हम बोल सकते हैं बेस की, या हम बोल सकते हैं दोस्तों बेस की बेसिसिटी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। अब बेस दो टाइप के होते हैं, बेस कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। तो अब यहाँ पे किरण ने क्या कहा है, हमारे पास जो बेस होंगे, मैं पहला ले रहा हूं बेस, यहाँ पे मैं ले रहा हूं वीक बेस, वीक बेस लिया हमने। तो वीक बेस क्या करता है दोस्तों, इसने कहा वीक बेस करेगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेगा, ठीक है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस वो करेगा न्यूक्लियोफाइल, वो करेगा एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो करेगा हमारा एलिमिनेशन। तो जो इन्हें वीक बेस दिया है, वो दिया है ETOH, इथेनॉल दिया है दोस्तों। इसी कंसेप्ट पे रिसेंटली गेट 2021 में क्वेश्चंस पूछा था, यही कंसेप्ट था हमारा, डिस्कस करेंगे, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये होने के बाद हम लोग वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या है कंडीशन, अब इथेनॉल दिया है, अब यहाँ पे दिया क्या है उसने, टर्शरी अल्किल क्लोराइड्स रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ETOH के साथ, इथेनॉल के साथ, ठीक है। अब दिया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, क्यों होंगी, वीक बेस इथेनॉल दे दिया है, और सेम कंडीशन दिया है, कंडीशन सेम है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, बस मैं यहां लिख रहा हूं आपको ETO-। तो ये कौन सा है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला वीक बेस था, तो ये सेकंड वाला मैं यहां लिख रहा हूं, ये मेरा है स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहां होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और जो गेट में क्वेश्चंस आया था वो दिया हुआ था स्ट्रॉन्ग बेस, ETO -Na+ दिया था गेट में, तो स्ट्रॉन्ग था वो। तो अब यहाँ क्या होंगी रिएक्शंस आपकी, यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है। पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा पहली कंडीशन में, जैसा कि बता रहा है क्लेडन के अंदर, पहली कंडीशन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। अब हमें पता है भाई ये इस पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि टर्शरी अल्किल हैलाइड से रिपेल करेगा, और ये वीक बेस है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल्स नहीं है। तो ये क्या करेगा, पहले Cl को बाहर जाने देगा, Cl जब बाहर चला जाएगा आपको क्या मिल गया, इंटरमीडिएट मिल गया, उसके बाद ये इस पे अटैक करेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं इथेनॉल, इस पे अटैक कर दिया कुछ इस तरह से, और क्या आ गया मेरा, OET आ गया। कौन सी रिएक्शंस हो गई, Cl से हमने लेके आ गए ईथर, OET, ईथर आ गया, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी हो रही है, SN1 हो रही है। बार बार दोस्तों यही कंसेप्ट आ रहा है, SN1, SN2, E1, E2। SN1 क्यों हो रही है,
पता है आपको ये सब, ठीक है। अब यहाँ वाली बात करेंगे आप। अब ये कैसा है भाई, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ये अटैक करने में अटैक कर सकता है, यहाँ पे इसके ऊपर कर सकता है। लेकिन ये जो दो मिथाइल, ये तीन जो मिथाइल है यहाँ पे, ये 3 मिथाइल ग्रुप है दोस्तों, ये इसको अटैक करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर ये क्या करेगा, ये है तो स्ट्रॉन्ग भाई, ये बोलूंगा ठीक है, मैं क्या करता हूँ फिर इसका जो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन भी कैसे चाहिए, हमने डिस्कस करे स्टार्ट में ही एलिमिनेशन के अंदर, बीटा के ऊपर हाइड्रोजन चाहिए। अब यहाँ पे भी बीटा कार्बन है, ये अल्फा हो गया मेरा और ये बीटा हो गया। अब जब बीटा हो गया मेरा ये, तो बीटा कार्बन पे ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, 3 बीटा कार्बन है हमारे पास और कंटेनिंग हाइड्रोजन है। हमें तो एक ही हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, कोई एक हाइड्रोजन लेगा और Cl को बाहर करेगा, कोई एक हाइड्रोजन लेगा और Cl को बाहर करेगा। क्यों कर रहा है बाहर दोस्तों, यहाँ पे E1 क्यों नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे कार्बोकैटायन मिल रहा है, यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है कार्बोकैटायन? क्योंकि ये जो है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इसके निकलने का इंतजार नहीं करेगा, ये स्ट्रॉन्ग है, इसका पावर ज्यादा है, ये टर्शियरी एल्केन है, इसलिए ये अटैक नहीं कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, हाइड्रोजन खींच लेगा और स्टेबल हो जाएगा। ये प्रोटॉन ले गया माइनस ETOH में स्टेबल हो गया स्टेबल। और ये बाहर क्या गया आपका, बाहर मॉइटी मिल जाएगी Cl माइनस और अल्कीन, और क्या बना, अल्कीन बन गया। कौन सा बन गया, डबल बॉन्ड बना दिए, ये वाली मेथड से बनाई डबल बॉन्ड। और रिएक्शन कैसी गई, E1 गई या E2 गई, E2 रिएक्शन गई। क्यों, क्योंकि ये अटैक मार रहा है और इसके जरिए Cl बाहर जा रहा है। यानी इसका अगर ओवरऑल रेट देखिए हमने, रेट डिपेंड किस पे है भाई, दोनों पे है, रिएक्टेंट एज वेल एज बेस। और इसका देखिए अगर हमने, तो ओनली ऐसे में किसका होता है, रेट डिपेंड सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का, ठीक है दोस्तों। अगर आपको और डीप में जाना है, ऑर्बिटल के कंसेप्ट से समझना है इन दोनों रिएक्शंस को, इसको और इसको, तो भी हम समझा सकते हैं। क्लिडन ने वो भी दिया है, ठीक है, एक साइड में बॉक्स में क्लिडन ने वो भी दिया, आपको उसकी फोटो आ रही है, और वो भी आपको एक्सप्लेन करना है तो हम कर सकते हैं एक्सप्लेन। उसने क्या किया है, एकदम बेसिक्स लेवल से बताया है, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ आपको बताने के लिए। उसने क्या किया, ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, ऑर्बिटल कंसेप्ट बताया है, ठीक है। कौन सा कंसेप्ट डिस्कस किया है, ऑर्बिटल। अब ये जो मॉलिक्यूल दी हुई है आपको, ये Cl वाली, तो इसने क्या कहा यहाँ पे, जो CX बॉन्ड होगा, X यानी देखो ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन को हमने X कंसिडर किए, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कंपेयर कर रहे हैं हम हाइड्रोजन से। कंपेयर किससे करना है, क्योंकि अब हमें कंपेयर करना है हाइड्रोजन से, ठीक है। क्यों करना है हाइड्रोजन से कंपेयर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, लेकिन कैसा, इसके निकलने के बाद, यानी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो OET मिल रहा है, यानी ऑक्सीजन ने बॉन्ड किसके साथ बनाया, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, क्लियर। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर हमने ETO माइनस लिए, अगर हमने ETO यानी इथोक्साइड्स आयन लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये O माइनस बॉन्ड नहीं बना रहा है इस वाले मॉइटी के साथ, सिर्फ उसका हाइड्रोजन ले रहा है। हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोजन कैप्चर करेगा, ये वीक बेस है, सब्स्टिट्यूशन करेगा। इंक्रेडन ने एक और कंसेप्ट बताया है, ऑर्बिटल इंटरैक्शंस। क्या बताया है, ऑर्बिटल इंटरैक्शंस। ये जो होता है X, इसका जो सिग्मा स्टार वाला ऑर्बिटल्स होगा लूमो, ये होता है दोस्तों लोअर एनर्जी को। दोस्तों ये पॉइंट्स लिखते चलो साथ में, लोअर एनर्जी, क्योंकि ये ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ये हमें पूछता है इंटरव्यूज के अंदर, ठीक है। जो हमारे इंटरव्यू होते हैं IITs के अंदर PhD के लिए, सिलेक्शन के लिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है दोस्तों। ये बेसिक क्वेश्चंस हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग बोलते हैं ये का एग्जाम्स में आने वाला है, लेकिन समटाइम हमें इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ये क्यों कर रहा है भाई इसके साथ रिएक्शंस, ये एलिमिनेशंस क्यों कर रहा है, यहाँ पे ये एल्किन क्यों बना, हम बोलेंगे ये हो गया हमारा वीक बेस, तो ये कर रहा है इसलिए ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। लिंकलेडन ने एक और कंसेप्ट ये बताया है कि इसका जो होगा सिग्मा स्टार वाला लूमो लोअर एनर्जी को होता है, लेकिन क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हेलोजेंस की, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में।
हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर कंपेयर में किसके भाई, हाइड्रोजन। क्या मैं हाइड्रोजन कंपेयर में कर रहा हूं, आप लोग वैसे क्लेडन का जो दिख रहा है ऊपर आपको, ठीक है पिक्चर, उसमें आप लोग उसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मेरे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रह रहे हैं तो आप लोग उसे कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने क्या बताया है, ये जो हाइड्रोजन है मेरे पास, अब मैं CH बॉन्ड बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसकी रिएक्शन CH के साथ हो रही है। क्लियर है, इसकी रिएक्शन CH के साथ बॉन्ड वाले के साथ, और इसलिए हमने CH की डिस्कस की है। अब इसका जो हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से इसका जो सिग्मा स्टार वाला ऑर्बिटल्स होगा तो वो हायर एनर्जी को होता है। इसका जो सिग्मा स्टार वाला ऑर्बिटल्स होता है लूमो, वो होता है भाई हायर एनर्जी को, हायर एनर्जी। अब आप लोग बोलिए सर ये हायर एनर्जी को है, ये लोअर एनर्जी को है, लेकिन इन दोनों का इनसे क्या रिलेशन है, तो रिलेशन है भाई, रिलेशन है। ये जो है इथेनॉल वीक है, हम लोग बोल रहे वीक, तो वीक होगा तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे, इसके ऑर्बिटल भी ग्राउंड लेवल पे होंगे, नीचे होंगे, हायर एनर्जी को नहीं जाएंगे, ठीक है क्योंकि इसकी भी कैसे लोअर को है। क्लियर हो गया, इन दोनों की बात कर रहा हूं, तो लोअर टू लोअर इंटरेक्शन बेटर होगा। क्लियर हो गया, लोअर टू लोअर इंटरेक्शन बेटर होगा, इसलिए ये CX वाले के ऊपर रिएक्शंस कर रहा है। क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर क्यों कर रहा है, मैंने आपको ऑर्बिटल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये वाला क्या करेगा, इसका जो हाइड्रोजन होता है और इसका ये जो होता है TO माइनस, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हार्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जो ऑर्बिटल्स होता है होमो, ये हाई एनर्जी को होता है, और ये जो हाइड्रोजन का भी जो होगा लूमो आपका, ये हाई एनर्जी को होगा, सिग्मा स्टार। तो ये हायर टू हायर रिएक्शंस हो रही है, हायर टू लोअर रिएक्शंस नहीं होती है, क्योंकि हायर टू लोअर रिएक्शंस में रेट ज्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा ये यही रिएक्शंस कर लेगा। इसलिए ये क्या कर रहा है, CH बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके इसको बाहर कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट नहीं, पहले निकलेगा ये, पहले क्या होगा भाई, पहले कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे, ये कार्बोकैटायन बना, उसके बाद ये अटैक करेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी, ठीक है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहा है दोस्तों, देखो आप बेसिसिटी कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करना है गेट का, जो आया था रिसेंटली, अभी बेसिसिटी के ऊपर ही था, क्या दिया था डिस्कस कर लेते, ठीक है चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया है, ये दिया था यहाँ पे Br था, मिथाइल था और इथाइल था। अब तो आपको पता हो गया भाई ये कैसा होता है, ETO Na+, ये तो पता हो गया आपको कैसा होता है, हाँ हार्ड होता है, अब पता हो गया हार्ड होता है। हार्ड यानी क्या करेंगे, फिर हार्ड होता है तो करेंगे क्या यहाँ पे, अब अटैक करेंगे या इससे निकालेंगे। अभी देखिए हमने, अगर हार्ड होता है तो क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसमें एक और कंसेप्ट है दोस्तों, हम लोग को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम बेसिक्स चल रहा है क्लेडन का, हम क्लेडन के हिसाब से चलेंगे, हम डायरेक्ट आगे नहीं भाग सकते, ठीक है। E2 के अंदर ये रिएक्शंस होंगी, E2 रिएक्शंस होंगी, और E2 के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि जो हाइड्रोजन चाहिए वो हाइड्रोजन को ट्रांस चाहिए होता है। यहाँ पे ट्रांस था, ये रिएक्शंस हो गई और हमें जो प्रोडक्ट मिला है इस तरह का ये प्रोडक्ट मिला है। अगर हम इसका EZ निकाले तो ये मिथाइल को 1 नंबर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 नंबर देंगे, ये इथाइल को 1 नंबर और ये मिथाइल को 2 नंबर। तो कैसा हो गया आपका E वाला प्रोडक्ट, एक Z भी था उसमें ऑप्शन में गेट के, तो ये वाला उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बहुत आगे जाना है, अभी क्लीडन करना है, कैरोथल के क्वेश्चंस करना है दोस्तों, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड कंसेप्ट क्या है, साइज बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, रिएक्शंस के अंदर। क्या करेंगे भाई साइज, देखो अब साइज क्या करता है। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हमारे पास लार्ज साइज होगा, यहां लिख रहा हूं मैं लार्ज साइज, तो क्या करता है, एलिमिनेशन। क्या करेगा, एलिमिनेशन करेगा। किसका साइज, लेकिन रिएक्टर किसका साइज, न्यूक्लियोफाइल्स का। किसका साइज दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल का साइज कैसा चाहिए, लार्ज चाहिए। लार्ज साइज अगर होगा तो क्या देगा वो,
एलिमिनेशन करेंगे। लेकिन किसका लार्ज साइज सही है, हमें किसका चाहिए, हमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा हमारा उसका। देखो किस तरह से यहाँ पे आप, मैं यहाँ लिख रहा हूं एग्जाम्पल 3 4, ये आ गया हमारा Br, और यहाँ दिया हूं मैंने आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं डायरेक्ट, उसका समझ में आएगा अच्छे से आपको। K+ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड्स। अब टर्शरी ब्यूटॉक्साइड से अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, बल्कि ग्रुप आ गए। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, SN2 रिएक्शंस और SN1 रिएक्शंस तो पॉसिबल नहीं है। अब ये रिएक्टेंट किसका है दोस्तों, SN2 का है या SN1 का है। हमें पता है प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स आर बेटर रिएक्टेंट फॉर SN2 रिएक्शंस। ठीक है ना। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा, जैसा कि हमारा स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया, बीटा जरूरी है। बीटा कार्बन पे कम से कम 1 हाइड्रोजन जरूरी है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास 2, एक हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन, क्या करेगा भाई, लेगा प्रोटॉन और Br को बाहर निकालेगा। कौन सी रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन। लेकिन आप लोग बोलो क्या एलिमिनेशन में E1 होंगी या E2 होंगी, ऑब्वियसली E2 होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसा होता है दोस्तों, अनस्टेबल। तो यहाँ जो रिएक्शंस होंगी आपकी कौन सी होंगी, कौन सी वाली होंगी, यहाँ होंगी आपकी रिएक्शंस E2 एलिमिनेशन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट एज अल्कीन। बना दिए हमने, क्या कर दिए, डबल बॉन्ड बना दिए एक बार। और कितने डबल बॉन्ड बना दिए अभी तक हमें खुद याद नहीं। ठीक है, ये एक और बना दिए, चलो ठीक है। अरे किससे गया ये E2 से गया। क्यों गया E2 से, क्योंकि ये बल्कि था। सबसे पहली बात, लार्ज साइज हम लोग बोल रहे हैं एलिमिनेशन फेवर करेगा। और दूसरा, ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाते हैं, इसी को बनाएंगे हम लोग किसके लिए भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। और दिया है मुझे स्मॉल न्यूक्लियोफाइल। कैसा है अभी ये स्मॉल न्यूक्लियोफाइल से। अगर स्मॉल न्यूक्लियोफाइल्स होगा दोस्तों, स्मॉल अगर होगा न्यूक्लियोफाइल्स तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है। लिख लो, ये पॉइंट भी ऐड कर लो आपके नोट्स के अंदर, ये पॉइंट भी ऐड कर लो। हो सकता है इस बार इस वाले कंसेप्ट पे पूछ ले, गेट में इस पे पूछा था, नेट में ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए, नहीं बता सकते भाई, बस आर ग्रुप को चेंज करके दे देगा। या फिर हो सकता है कैरोथर या फिर नाम से भी क्वेश्चन आ जाए, इसी बेस पे, इसी कंसेप्ट पे देखेंगे हम हमारा जब ये हो जाएगा क्लेडन उसके बाद। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्रोडक्ट बोलो क्या मिलेगा, SN1 SN2 राइट, SN2 क्यों, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है इसीलिए, प्राइमरी अल्किल हैलाइड है इसीलिए, क्योंकि आराम से आएगा भाई, इसे बाहर करेगा। रिएक्शन कैसी हो रही है, बायोमोलिकुलर, यानी रेट डिपेंड किस पे है, दोनों पे, इस पे भी है और इन पे भी है। रिएक्टेंट और रिएजेंट पे रेट डिपेंड है। तो क्या बन रहा है आपका यहाँ पे 6 कार्बन है, ये आ गया अल्कोहल, और बाहर क्या चला गया, KBr बाहर चला गया, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया। यानी आपका डिपेंड किस पे होता है, जो भी हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे उस पे भी डिपेंड है रिएक्शंस। अब जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, क्लेडन ने बताया है टेम्परेचर। लास्ट पॉइंट है टेम्परेचर, तो सभी को पता होता है जी, अगर टेम्परेचर हीट करे तो क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगी। ठीक है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टेम्परेचर तो सभी को पता होता है। अगर टेम्परेचर होगा, लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उन्हें कोई रिएक्शन तो नहीं दिया है टेम्परेचर की, हमें हम लोग यहाँ पे इससे डिस्कस कर लेंगे बस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसकी इंक खत्म हो गई अगर टेम्परेचर दिया हुआ होगा, ये भी गया, अगर टेम्परेचर खत्म हो गया तो टेम्परेचर बोल रहा हूं मैं, और टेम्परेचर दिया हुआ होगा दोस्तों तो क्या होगा, अगर हीट दिया हुआ है तो 100% एलिमिनेशन, 100% एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और आपके सामने 3 पॉइंट्स आ रहे हैं क्लेडन के। क्या दिया है, पहला पॉइंट में क्या बोल रहा है वो क्या डिस्कस कर रहा है, पहले पॉइंट में बेसिसिटी डिस्कस कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो एलिमिनेशन फेवर करेगा, पहला पॉइंट बोल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है, अगर बल्कि साइज में आपका न्यूक्लियोफाइल्स होगा, बेस होगा, बल्कि साइज में बेस होगा तो एलिमिनेशन फेवर करेगा।
और तीसरा जो पॉइंट बता रहा है टेम्परेचर अगर होगा ज्यादा इंक्रीज या अगर हीट भी दिया है उसमें दोस्तों तो एलिमिनेशन ही होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया सभी को, किसी को डिफिकल्टी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या दिया है दोस्तों, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब उसने बताया है E2 मैकेनिज्म और E1 मैकेनिज्म। अब वो मैकेनिज्म तो दोस्तों हमने देख लिया, मुझे नहीं लगता है वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। वो वाला E1 E2 हमने देख लिया किस तरह से होगी, E1 के अंदर क्या जाएगा, E2 में टाइम होंगी, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। हमने जब चढ़ रहा था हमारा बेसिक उसी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन करना है भाई। अब यहाँ पे किस तरह से मैं क्वेश्चन ये देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, Br2 दिया। Br2 की एडिशन कैसी होती है दोस्तों, ट्रांस एडिशन होती है। Br2 एडिशन कैसी होती है, हमेशा ट्रांस एडिशन होती है। ठीक है, तो जो Br की एडिशन होंगी ट्रांस, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, एक Br यहाँ पे आ गया और दूसरा Br यहाँ चला गया। इसका मैकेनिज्म देखना है किस तरह से होती है ट्रांस एडिशन। ठीक है, देख लेंगे इसका मैकेनिज्म। Br और ये Br, ठीक है, ये चला गया बाहर और इसने वापस से इस पे अटैक किया। क्या बन गया मेरा, ब्रोमीनियम आयन। चाहे आप अप साइड से बनाओ, चाहे आप अप साइड से बनाओ या डाउन से बनाओ। हमने डाउन से बनाया तो मैं क्या करता हूँ, प्लस माइनस 2 इन आइसोमर्स लिख देता हूँ। हो सकता है अप से भी होगा या डाउन से भी होगा। अब जो मेरा Br है वो अटैक करेगा। अब चाहे अप से अटैक कराओ या डाउन से अटैक कराओ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस लिख देंगे। ठीक है, चाहे अप से अटैक कराओ चाहे डाउन से अटैक कराओ। अब कंसेप्ट लगाना है आपको, चलो बोलो कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दिया है, मैं स्ट्रक्चर ही बना के बताता हूँ आपको, समझने के लिए आसानी चल जाएंगी। बल्कि दिखेगा तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है, एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, बल्कि है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड्स बल्कि है बेस, तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। लेकिन अब एलिमिनेशन होगा तो कैसा होगा, अब पॉसिबिलिटी क्या है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट हमें सीखना है, और अब यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या सीखना है। अब दोस्तों यहाँ देखना है, ये Br अप साइड को है तो अब इसके ट्रांस वाला हाइड्रोजन देखना है। E2 एलिमिनेशन के लिए अब ये रिएक्शन कौन सी हो रही है भाई, ये E2 एलिमिनेशन हो रही है। ठीक है, E2 एलिमिनेशन में हमें कैसा चाहिए, जो CX चाहिए ये CX है, ये कैसा चाहिए, CH को ट्रांस चाहिए। ये जो हाइड्रोजन होगा इस X को ट्रांस चाहिए, ये बात याद रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन बना रहा हूँ। ये ना यार, इसके अंदर थोड़ी वो समझने के लिए आसानी जाएंगी आपको। ये हाइड्रोजन, देखिए दूसरा वाला हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये मैं मेट रहा हूं नीचे का, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे एक मैं ले रहा हूं डाउन को और एक मैं ले रहा हूं अप साइड को, दूसरा हाइड्रोजन। अब ये फर्स्ट कंडीशन में क्या करेगा, ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, कौन से वाले हाइड्रोजन के साथ करेगा दोस्तों, ट्रांस वाले। किसके साथ कर रहा है, देखो कंसेप्ट याद रखो। हाँ, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये अप से है तो डाउन वाला जाएगा, डाउन वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है, ये चला गया बाहर। आप इसको चेयर फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन चेयर फॉर्म में ये रोटेट होते जाएगा ये, क्यों, क्योंकि उसको कोई लॉकिंग ग्रुप नहीं है यहाँ पे। अगर हमने चेयर भी बना दिया ना यहाँ पे इस तरह से, अब ये एक Br का आ गया ऊपर गया, दूसरा Br का आ गया इधर आ गया, सॉरी ये नीचे आ गया दूसरा Br। हम इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे कोई लॉकिंग ग्रुप नहीं है, तो ये जो रिंग होंगी ये फ्लिपिंग होते जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं, अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तो कंसेप्ट क्या लगाना है दोस्तों, जो CX होगा, CX, ये मेरे जो IIT जैम में जो हमने क्वेश्चन चैलेंजिंग किए थे उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से इसी कंसेप्ट पर डिस्कस किया है। ठीक है, और हमने रेफरेंसेस बुक्स दिए थे कुछ चैलेंजिंग करने के लिए। तो दोस्तों वो जो अभी आया है, देखो रिसेंटली IIT जैम की नई अपडेट की आई है, तो उसमें MTA दिया है उसने, यानी मार्क्स टू ऑल, सभी को मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है दोस्तों सभी को मार्क्स मिलेंगे। मुझे लगता है जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा उस क्वेश्चन को उससे ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो जाना सभी को मिले तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाना होता है हमें, 1,2 डाइएक्सियल। ये CX और CH ये कैसा चाहिए दोस्तों, एक दूसरे को 1,2 डाइएक्सियल चाहिए, 1,2 डाइएक्सियल का कंसेप्ट।
अब यहाँ पे मैं सिस ट्रांस क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉकिंग ग्रुप नहीं है, तो ये रोटेट होते जाएंगी, वो रिंग जो होंगी ये रोटेट होते जाएंगी। तो आप इस कंसेप्ट से भी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इस कंसेप्ट से भी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है। लेकिन अगर कोई ग्रुप आ गया यहाँ पे, ठीक है, जैसा उसने दिया था नेट में भी दिया है, अभी तो IIT जैम में दिया है, तो फिर उसको हम चेयर फॉर्म के थ्रू जाएंगे। इसको फिर चेयर फॉर्म के थ्रू जाना है और 1 to डायएक्सियल से ही हमें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। प्रोडक्ट तो यही आने वाला है। देखो प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे, पहली कंडीशन में ये आ गया, ये अल्किन आ गया, अब ये Br यहाँ पे भाई, ठीक है। अब और फर्दर रिएक्शन होंगी इसी के साथ। सेकंड मोड लेंगे हम लोग, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड्स। तो अब सेकंड में क्या मिलेगा आपको, सेकंड में क्या मिलेगा, नीचे वाले पे अल्किन, जैसा कि बता रहा है क्लेडन में ऊपर आपको, ठीक है। ये आ गया अल्किन। और इसके भी हिसाब से जाए यहाँ पे, तो देखो ये जो हाइड्रोजन है ये इक्वेटोरियल को है और ये एक्सियल को है। तो ये जा सकता है क्या, नहीं जा सकता है। ये इक्वेटोरियल का कभी भी नहीं जाएगा, हमेशा 1 to डायएक्सियल चाहिए। ये कंसेप्ट लिख लो आप बुक्स के अंदर, आपके लिख लो। साइक्लिक कंपाउंड अगर होगा तो 1 to डायएक्सियल का हाइड्रोजन ही जाएगा, तो ये वाला नहीं जाएगा। तो इसके पास का जो दूसरा होता है, अब ये इक्वेटोरियल होगा, तो अब ये वाला जो है दोस्तों, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये जाएगा यहाँ से। तो एक मॉइटी क्या मिलेंगी, ये वाली मिलेंगी एक मॉइटी, चेयर फॉर्म में कभी हमने करे इसको, तो ये देखो ये एक मिल गई। अभी दूसरा Br है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 नीचे इक्वेटोरियल को, ऊपर का नहीं जाएगा भाई। अब इसका जो अल्फा है, जो बीटा है, ये वाला हाइड्रोजन ये जाएगा, इसको बाहर करेगा। क्लियर, ठीक है।